नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सावन की शुरू होते ही शिव मंदिर में हर हर महादेव और बोल बम के जयकारे गूंज उठते हैं। सावन के महीने में कोई भी मंदिर या शिवालय ऐसा नहीं होता जहाँ शिव के जयकारे ना गूंजते हों। भगवान शिव को श्रावण मास का देवता कहा जाता है। पूरे माह धार्मिक उत्सव होते हैं और विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। भारत में पूरे उत्साह के साथ सावन महोत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव को बहुत प्रिय है बेलपत्र। इसके प्रयोग से टल जाती हैं सारी मुसीबतें। महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए उनके प्रिय बेलपत्र से उनका पूजन करें। देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए उनके प्रिय बेलपत्र से उनका पूजन करें और अपनी हर मनोकामना को पूरा होते और अपनी सारी विपत्तियों को दूर होते देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव जी को इतना प्रिय। आइए जानते हैं कि बेलपत्र क्यों है शिव जी को इतना प्रिय और क्या है बेलपत्र का महत्व। दोस्तों, भगवान शिव के पूजन में बेलपत्र का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से प्रसन्न होते हैं महादेव। मान्यता है कि शिव की उपासना बिना बेलपत्र के पूरी नहीं होती। अगर आप भी देवों के देव महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो बेलपत्र के महत्व को समझना बेहद ज़रूरी है। बेल के पेड़ की पत्तियों को बेलपत्र कहा जाता है। बेलपत्र में 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन इन्हें एक ही पत्ती मानते हैं। भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र प्रयोग होते हैं और इसके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके तमाम बीमारियां भी दूर की जा सकती हैं। बेलपत्र के प्रयोग की सावधानियां। दोस्तों, जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किए हुए बेलपत्र शिव जी को अप्रसन्न भी कर सकते हैं। यानी बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां कटी या टूटी हुई ना हो और उनमें कोई छेद भी ना हो। भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से ही अर्पित करें। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। शिव जी को बेलपत्र अर्पित करते समय साथ ही में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। शादी में देरी हो रही हो तो कैसे करें बेलपत्र का प्रयोग। कई बार ना चाहते हुए भी शादी में देरी होने लगती है। कोई भी रिश्ता तय नहीं हो पाता। इसका कारण जो भी हो, पर बेलपत्र के उपाय से इस समस्या का समाधान जरूर हो सकता है। तो आइए जानते हैं बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मनचाहे समय पर होगा आपका विवाह। 108 बेलपत्र लें और हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें। ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। सारे बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिव जी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। गंभीर बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा बेलपत्र। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, हर इलाज नाकाम हो रहा है, तो अब आपकी ये बीमारी बेलपत्र के प्रयोग से खुद ब खुद दूर हो जाएगी। 108 बेलपत्र लें और एक पात्र में चंदन का इत्र भी लें। अब एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम हो जू स का जाप करते रहें। मंत्र जाप के बाद जल्दी स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। बेलपत्र के आयुर्वेदिक प्रयोग। बेलपत्र का प्रयोग केवल देवीय प्रयोग नहीं है, यह तमाम औषधियों में भी काम आता है। इसके प्रयोग से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याएं चुटकियों में हल हो जाती हैं। आइए जानें क्या क्या है बेलपत्र के औषधीय प्रयोग। बेलपत्र का रस आँख में डालने से बेलपत्र का रस आँख में डालने से आँखों की ज्योति बढ़ती है। बेलपत्र का काढ़ा शहद में मिलाकर पीने से खांसी से राहत मिलती है। सुबह 11 बेलपत्रों का रस पीने से पुराना सर दर्द भी ठीक हो जाता है। अगर मुकदमे या विवाद से छुटकारा पाना हो, अगर आपकी ज़िंदगी विवादों से घिरी रहती है,
कोर्ट कचहरी के चक्कर आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हों तो बेलपत्र के एक प्रयोग से इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक तक जाएं। राम राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम जी को राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम जी को जो स्तुति की है, राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम जी की जो स्तुति की है उसका पाठ करें। रोज सुबह प्रेम सहित श्री राम स्तुति का पाठ करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। बेलपत्र के प्रयोग से कैसे भरेगी सोनी गोद? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी हो सकती है। अगर आप संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं तो बेलपत्र के कारगर और चमत्कारी प्रयोग से बहुत जल्दी आपकी सोनी गोद भर सकती है। इसके लिए ये उपाय करें। अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय का जाप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।